हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों जो लोग नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पहले आप लोग जान लीजिए कि आज के क्लास में हम टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। और ये आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए साथियों आप लोग वीडियो में उन तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो सीखिएगा। और साथियों लास्ट में आपने कितना प्रश्न बनाया है यानी कितना आपने सही किया है वो स्कोर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसका जो राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 19 भाग 1 के ए। ठीक ना, अनुच्छेद 19 इसको उपखंड 1 के ए भी पढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 19 एक के बी। अनुच्छेद 19 में एक के बी। चलिए अगला प्रश्न है, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19 एक के सी आता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे भी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा नंबर का आपका है, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है साथियों अनुच्छेद 19 एक के ई में। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ का यानी एक बुक का यहाँ पे फ्रंट कवर आ रहा है। दोस्तों ये क्या है, ये मैंने एक पीडीएफ बनाया हूँ जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन का एक हिंदी में वन लाइनर मतलब कि क्वेश्चन बैंक बनाया हूँ। ठीक ना, और इसमें 1500 जीके जीएस कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर रहा 75 49 11 94 37। ठीक है ना, 7549119437। इस पे आप लोग व्हाट्सअप करिए और यहाँ से जब आप व्हाट्सअप करिएगा तो वहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पेमेंट करिएगा और इसका नाम बताइएगा और ये वॉल्यूम 1 है, ये बोलिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी खरीदना है, क्योंकि मैं टारगेट बनाया हूँ कि 1500 प्रत्येक महीना के बनाकर लाऊँगा और ये हर स्टूडेंट को देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 10 महीने में आपका 15,000 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक ना, तो शायद आपका एग्जाम बहुत ही आसान भी हो सकता है। और डेली आप एक पेज पढ़िएगा, वो हिसाब से मैंने इसमें कॉलम बना के रिवीजन का भी एक कॉलम बना दिया हूँ। जब ये पीडीएफ लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और इसका जो प्राइस है हम 49 रखे हैं। ठीक ना, 49। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्योंकि इसमें मेहनत भी है। आइए अगला जो प्रश्न है, कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में एक के जी। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए छठा नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि
किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न का, यह अनुच्छेद 20 का सी, ठीक ना? यानी ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर है। आइए अगला जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ठीक ना? अनुच्छेद 20 आपको याद रखना है। आइए अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, 8वें नंबर का, यह है अनुच्छेद 21, ठीक ना? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण रखता है? तो आर्टिकल 21, ठीक ना? आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? प्रावधान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24, ठीक है ना? अनुच्छेद 24 यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 10वें नंबर का, ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ठीक ना? कौन सम्मिलित है ये कह रहा है 10वें नंबर का प्रश्न में। कौन सम्मिलित हैं? तो बौद्ध, जैन और सिख सभी, ठीक ना? बौद्ध, जैन और सिख सभी ये सब सम्मिलित हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में ये सम्मिलित हैं, ऐसा भारत का संविधान कहता है। आइए अगला जो प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका, ठीक ना? न्यायपालिका यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32, ये सीधा आपको याद रखना है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक ना? अगला प्रश्न है आपका, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। इसको आपको याद रखना है, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा 44वें संशोधन। और 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978। तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला जो प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान समय में यानी अभी के समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये जो है दोस्तों, ये वैधानिक अधिकार है, ठीक ना? वैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको याद रखना है 16 का सी। दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से, लेना है आपको पीडीएफ, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक ना? 7549119437 7549119437 इस पे करना है। और इसको खरीदने के लिए आपको 49 रुपीज पे करना होगा। तो यहाँ व्हाट्सएप पे जाके आप लोग खरीद सकते हैं।
आइए आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? जो ईडब्ल्यूएस जो है, इसको प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये हो गया अनुच्छेद 15 छो तथा 16 छो, ठीक ना? 15 छो तथा 16 छो, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी 15 और 16 के भाग छो। अगला है आपका 18 में छो से 14 वर्ष की आयु की हौ से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा आपका मूल अधिकार, ठीक है ना? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 352 में ये कहा गया है कि कौन सा मूल अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर यानी बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर आप लोग नाम सुने हैं, पॉलिटी पढ़े हैं, जरूर सुने होंगे। तो बताइए आप लोग कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कब कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। अगला जो प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का अनुच्छेद 31 के 1, सॉरी 30 के 1, ठीक ना? अनुच्छेद 30 आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। आइए अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का प्रावधान है? ठीक ना? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था, आप लोग ऐसे भी बता सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद समूह में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 25वें नंबर का, ये क्या कह रहा है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के लिए शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला कह रहा है 26 नंबर का प्रश्न में, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को समावेश संविधान किस भाग में किया गया है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाग 4 में, ठीक है ना? भाग 4 में, भाग 4। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। आइए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? अभी बताएं दोस्तों, नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है बाध्य योग, बाध्य योग नहीं है, कठोर कानून मौलिक अधिकारों के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कठोर कानून है। क्या है? कठोर कानून है। सॉरी, कठोर कानून नहीं, कठोर कानून नहीं है। ये हो जाएगा बाध्य योग नहीं है, नॉन जस्टिकेबल है, ठीक ना, बाध्य योग नहीं है। अगला प्रश्न है, ये गलत है आंसर, बी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ऑप्शन डी जो है का सही आंसर है। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये जो है एक केटी शाह का है। केटी शाह, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। आइए दोस्तों, आपको पता था तो आप लोग जरूर बताइएगा, नहीं पता था तो सीख के जाइएगा। 33 नंबर में है, अनुच्छेद 36 संबंधित है, इतना में से देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से किससे? 33 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 36 जो है ये नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक ना। किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्यों की परिभाषा से। आइए अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर का, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका सही आंसर है। ये 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। 35 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। आइए 36 नंबर में है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 45। जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी कि इनके लिए शिक्षा अनिवार्य हो, ये जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 45 के, ठीक ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। आइए 41 नंबर सॉरी 37 नंबर के प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। कहाँ पे है? तो ये अनुच्छेद 50 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क। अनुच्छेद 48 के क से, ठीक ना? यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर का। कह रहा है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ से। कहां से? यूएसएसआर से, यानी पूर्व सोवियत संघ से। आपका ये बी जो है ये राइट आंसर है। यहाँ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ये अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर का। ये क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लिखित है? उल्लिखित है, ठीक ना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग पांचवा के ए। भाग पांचवा के ए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों पीडीएफ के लिए एक बार फिर से हमारा इमेज आ गया है। आपको याद दिला रहा हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल करिएगा। वन लाइनर मिलेगा, ठीक ना? वन लाइनर और बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। बहुत कम पेज में आप निकलवा के पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है इसको पढ़ना, बाकी आप पे डिपेंड करता है। चलिए 41 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कितना दिए थे? तो 8 मूल कर्तव्य, यानी ऑप्शन ए यही आपका राइट आंसर है। आइए कह रहा है 42वें क्वेश्चन में कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान में 43 नंबर में कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? किस समिति की अनुशंसा पे शामिल किए गए थे दोस्तों? ये किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति। और ये कब? तो 1976 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है का सही आंसर है। अभी इसके पहले मैंने बताया था। चलिए 44 में है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कौन सा? 86th, ठीक है ना? 6th, यानी कि इस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संशोधन में जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न है 45 में कह रहा है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? सॉरी ये भी रेड हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ब्लैक ही रहना चाहिए था। हमसे मिस्टेक हुई है। सारा कुछ हम ही करते हैं, हम ही सारा कुछ बनाते हैं। अभी हमारा कोई टीम नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, ठीक ना? क्वेश्चन देखिए, आंसर समझिए, और अगर आप पढ़े हैं आपके लिए एमसीक्यू बहुत ही लाभदायक चीज है। आप देखते हैं तो पुरानी चीजें आपको याद आती है, आपका दिमाग पे जोड़ पड़ता है, तो वो आपके दिमाग में सेट होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? ये जो है दोस्तों, ये नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी माना जाता है। ऑप्शन ये जो है का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 51 क के 5 में, ठीक ना? 51 क खंड 5 में ये है।
अनुच्छेद 51 का क 5 में, ठीक ना? तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? जो मूल कर्तव्य है, ये किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। यानी ऑप्शन ए जो है, क्या ये सब विदेशी-विदेशी पर होगा? केवल नागरिक पे, ठीक ना? और किसी पे नहीं। 49 में है, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। यह कथन किसका है? ये जो कथन है साथियों, ये है महात्मा गांधी का। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। ये कथन किसका है? ये है महात्मा गांधी का। आइए 50वें नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-सा मामले में ऐसा कहा है? ये जो है बीजो इमुलुअल बनाम केरल राज्य 1946 में 86 में कहा है, ठीक है ना? बीजो इमुल इमुल अल इमुल अल बनाम केरल राज्य 1986 में कहाँ, कौन सा राज्य में? केरल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है। चलिए दोस्तों, हमारा 50 प्रश्न आपका खत्म हो गया। अब आप देखिएगा, आपने स्कोर कितना किया, ये आपको लिखना है, आपका स्कोर लिखना है। स्कोर ऐसे देके या फिर यस, आप जितना 50 में से, मान लीजिए 50 में से आपने 40 सही किया, तो यस 40 इस टाइप से आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारा पीडीएफ लेना है, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए 7549119437 7549119437। इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, तो वहाँ पे हाई लिख के भेजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि हमें पीडीएफ वन लाइनर जो है वॉल्यूम 1 लेना है। वहाँ पे आपको 49 रुपीज़ पे करना होता है। उसके बाद आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास वेबसाइट ये सारा सिस्टम नहीं बना है। जब बनेगा तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। तब तक आप लोग यहाँ से खरीद सकते हैं। और चलिए, यहीं पे हम अपना वीडियो को अंत कर रहे हैं और फिर अगले दिन मिलते हैं। डेली सुबह 8 बजे हमारा वीडियो यूट्यूब पे छोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, जल्दी-जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर लिख दीजिए। ज़्यादा क्या ही बोलूँ दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।